प्रिय संस्कृत प्रेमियों, नमो नमः। नमः संस्कृता। और आप लोग जल्दी से आ जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र। जो देख पा रहे हैं आप लोग की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जुलाई 2019 और प्रथम प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक और भाषा के संस्कृत, इसके व्याख्या सहित हल करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आएगा गद्यांश। तो गद्यांश को हम लोग जैसा कि लिखा है कि अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्प आत्मनं को उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। करें कि अधोलिखित गद्यांश दिया गया है, वो गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनके विकल्प नीचे दिए गए हैं। उस विकल्प और उस प्रश्न को देखकर उसमें से उत्तर चुनना है। तो चलिए आइए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो पढ़ना मैं स्टार्ट करती हूँ। पुरा वृत्तासुर देवान भृशं पीडयत्। पुरा वृत्तासुर देवान भृशं पीडयत्। इंद्रादयः देवा प्रजापतिम् आगच्छन्। तान् प्रजापति आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्। देवा अवदन् प्रभो वृत्तासुरः अस्मान् पीडयति, तस्य शक्तेः समक्षं वयं स्थातुं न शक्नुम प्रजापति। कह रहे हैं कि पूरा वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था जिससे लोग परेशान थे। इंद्रादय देव प्रजापति, इंद्रदेव जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और तान प्रजापति आगमन। तब जब ब्रह्मा जी के पास इंद्र जी गए तो प्रजापति ने इंद्र जी को देखकर उनके आगमन का कारण पूछे। अपृच्छत मतलब कारण पूछे। देवा अवदन, तो देव जी ने इंद्र को ही देवा बोला गया है, तो इंद्र जी ने बोले प्रभो वृत्तासुर अस्मान पीड़यति। प्रभो कह रहे हैं कि हे प्रभु, वृत्तासुर से हम लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं। तस्य शक्ति समक्षम वयम स्थातुम न शक्नुम। तस्य उसके शक्ति के आगे हम लोग स्थातु मतलब हम लोग असमर्थ हैं, हम लोग अपनी समर्थता को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रजापति अभरण हरि ए अस्मान रजतिम समर्थ। करें कि प्रजापति हरि अस्मान रजतिम समर्थ। करें हे प्रभु, हम हमारी रक्षा करो, हम अपने रक्षा करने में असमर्थ हैं। तब मेव शरणम गच्छामि, तब हम लोग आपके पास आपके शरण में आए हुए हैं। देवैः साक्यम वैकुंठम गत्वा प्रजापति सर्ववृत्तान्तं निवेदयत्। तो देव ने वैकुंठ जाकर प्रजापति से सर्ववृत्तांत को निवेदित किया अर्थात बताए। तत्श्रुत्वा हरि अकथयत्। तब यह सब सुनकर हरि विष्णु जी ने कहे, भो प्रजापते, हे ब्रह्मा जी, देवा महर्षि दधीचे, देव महर्षि के दधीच अंतिम गत्वा तस्मात् अस्ति याचम कुर्वन्तु। करें कि देव महर्षि दधीच के अंतिम समय की अवस्था आ गई है, अर्थात उनकी अंतिम अवस्था चल रही है। तो तस्मात् अस्ति याचम कुर्वन्तु, उनके अस्ति की, क्योंकि दधीच जी बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनकी जो हड्डियां थी वो ब्रज की समान कठोर हो गई थी। तो वही करें कि तस्मात् अस्ति याचम कुर्वन्ति, करें कि जाकर उनके यस्थि उनकी हड्डियों को उनसे याचन करो मतलब मांगो। तस्य अस्थिभिः ब्रजायुध घटयत्। तब उनकी अगर आप उनसे हड्डी को मांगते हो तो उनकी हड्डी से ब्रज बन सकता है, अर्थात एक ब्रज नामक अस्त्र बनेगा। तेन वृत्तासुर हस्तुम आसुरं च जेतुम पारिष्यत्। तो हम उस अस्त्र से वृत्तासुर नामक राक्षस पर प्रहार करेंगे, उनको मारेंगे। तब जेतुम पारिष्यम्, उनको मारने के बाद उस पे हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं।
ततः सर्वे देवा दधीचे तपोवन गच्छन्। तब ये सब सुन करके सभी देव दधीच मुनि के आश्रम में गए। तस् तपोवन कपिनाम कीड़ा भी, उस तपोवन में कपि नाम कीड़ा भी, कपि नाम मतलब कपि बंदर, उस तपोवन में, जहाँ पे वह महर्षि दधीच जी ने तपस्या कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे बंदर आपस में खेल रहे थे। हरिणाम विहारे मतलब वहाँ जाने के बाद तपोवन कैसा था उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो वहाँ जैसे ही इंद्रदेव दधीच मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे बंदर अपने आपस में खेल रहे हैं और बहुत सारे हिरण आपस में विहार कर रहे हैं। अब बहुत सारे भौरे गुंजन कर रहे हैं, आपस में रमणी कर रहे हैं, गुंजन। देवा दधीचे आश्रम प्रविशन, इंद्र जी ने दधीच मुनि के आश्रम में प्रवेश किए। तत् ऋषि परिवृत्तम दे दीप्यमानम, तब वहाँ पे अनेक ऋषियों ने परिवृत्तम देदीमान दधीची अपश्यम, वहाँ पे पहुँचने के बाद देखा कि बहुत सारे ऋषि ने दधीच मुनि को घेरे हुए हैं, उनके परिवृत्त उनके चारों तरफ थे। और दधीच जी ने पश्चिम, फिर दधीच जी ने उनको देखा। किसको देखा? इंद्रदेव को। सॉरी, इंद्रदेव नहीं, मतलब देखी कि बहुत सारे ऋषिगण वहाँ हैं और ऋषिगण उनको दधीच को कैसे चारों तरफ से घेरे हुए, तो इंद्रदेव ने दधीच को देखा। और इसका प्रश्न देखते हैं हम लोग। अस्थिभि किम घटयत, गदा युद्धम, गोला युद्धम, गुटकायाम कि ब्रजा युद्धम। तो इसमें ऑप्शन आया है ब्रजा युद्ध। और हमारे गद्यांश में जो दिया रहेगा उसके अनुसार ही हम उसके प्रश्नोत्तरी में उसके उत्तर को ट्रिक करेंगे, अलग से कुछ भी हम नहीं करेंगे। तो देखिए इसे गद्यांश में क्या दिया गया है, ब्रजा युद्धम, इसमें राइट आंसर होगा ब्रजा युद्धम। तो ब्रजा युद्धम देवराज इंद्र के दधीच की अस्थियों से ब्रज बनाया था, न कि गदा, गोला या गुटकिया था। तो ये सब ऑप्शन रॉन्ग है, ये राइट है। वनाराणाम इति पदस्य पर्याय शब्द अत्रानुच्छेदम प्रयुक्त तति चित्वा लिखत। हरिणानाम, नदीनाम, अलीनाम, कपीनाम, इसमें कपीनाम राइट होगा। और बानरों का वर्णानाम पर्यायवाची होता है कपीनाम। तो आगे देखते हैं। वृत्तासुरम हंतुम असुरांच जेतुम पारिष्यत इति प्रजापति क उक्तवान। हरि की वृत्तासुर की दधीची की ऋषि। तो हरि ने कहा था वृत्तासुर को मारने और असुरों को जीतने के लिए समर्थ होंगे, ऐसा प्रजापति को हरि भगवान विष्णु ने कहा। स्वयं वृत्तासुर दधीच या ऋषि ने नहीं, अतः ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवान कह अपीड्य, कीलनाख्या नदी, पर्वत शिखर कि वृत्तासुर कि निम्ब ब्रिज। तो वृत्तासुर ऑप्शन नंबर राइट होगा। और आगे देखते हैं। देवताओं को वृत्तासुर नामक असुर ने पीड़ित किया। अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति उत्तर सी है। तुमुन प्रत्यांश शब्द कह, तुमुन प्रत्यांश शब्द कौन सा है? सिंहासनम है कि प्रजापति है कि कांडम है कि अस्थातुम है? तो अस्थातुम में प्रजापति लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। सॉरी, प्रजापति नहीं, अस्थातुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तुमुन प्रत्यय के लिए, तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए प्रयुक्त होता है, इसमें तुम शेष बचता है। सिंहासनम प्रजापति और कांडम में तुमुन प्रत्यय नहीं है, जबकि अस्थातुम आस्था प्लस तुमुन प्रत्यय। असमर्थ इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त तत् चित्वा लिखत। करा कि असमर्थ पद में कौन सा विलोम होगा, इस अनुच्छेद में अर्थात इस गद्यांश में कौन सा विलोम दिया गया है उसको चुन कर ही लिखना है। यहाँ पे
इस गद्यांश में जो दिया रहेगा वही लिखना है। तो असमर्थ समर्थ, इसकी श्रीकंठ, कि विल्लोपत्रम, कि अमृत पात्रम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि उसमें कहा गया है कि जब दधीच के हड्डियों से बना हुआ ब्रज लाएंगे तब हम उनको परास्त करने में, वृत्तासुर को परास्त करने में समर्थ हो पाएंगे। तो यही समर्थ है, असमर्थ का समर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्वा प्रत्यान पदम चित्वा लिखत, किस जो ऑप्शन दिया गया उसमें किस पद में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है उसको चुनकर लिखना है। तो श्रुत्वा, गंतुम, हंतुम, जेतुम। तो इस तीनों में तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, एक है ऑप्शन नंबर ए बच गया, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और देखिए नीचे भी दिया गया है, आपको आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया गया है कि मतलब आप लोग समझ सकें कि कत्वा प्रत्यय करके किस अर्थ में होता है, करके यह प्रदान करता है। इसमें त्वा शेष बचता है। और तुमुन, हंतुम, जेतुम में तुमुन प्रत्यय है, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी कि श्रुत्वा में श्रु प्लस त्वा लगा है, त्वा बना है। प्रवेशम कृतवन्तः इति पदस्य पर्याय शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः उचित्वा लिखत, जघान, अपठन, अपतम, प्राविशन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्राविशन। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृता। और अगले वीडियो में मैं बनाऊंगी। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। सॉरी, एक क्वेश्चन और देखिए। करुणा नाना तृतीय कक्षाया शिक्षिका एकां कवितां पाठयित्वा कक्षा छात्रान् किंचित् कार्य ददाति। अधोलिखित नहीं, सॉरी,